हेलो नमस्कार। आज की कुंडली है तो चलिए देखते हैं। जन्म स्थान है पटना का है। जन्म का समय 4 फरवरी 2017। समय शाम को 6:30। और तिथि जो थी वो शुक्ल अष्टमी और योग भी शुक्ल ही है। पाया सुवर्ण है, सोना है, तो उतना ठीक नहीं माना जाता है सोना। सबसे अच्छा चांदी और तांबे का माना जाता है। और वर्ण जो है वो क्षत्रिय है। गण है मानव है, यानी मनुष्य है। इनकी प्रकृति जो कहा जाए वो मनुष्य प्रकृति है। और गज योनि है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़े बहुत ये जो चीजें होती है वो हमारे व्यक्तित्व को बताती हैं कि हम कैसे हैं। ठीक है। नाड़ी जो है ये मध्य, ये विवाह के समय देखा जाता है। शादी जब होता है तो कुंडली मिलाई जाती है, तो कभी भी एक समान नाड़ी नहीं होना चाहिए। जैसे लड़की का मध्य है तो लड़के का कोई दूसरा होना चाहिए, आदि या अंत होना चाहिए, मध्य नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरह से होता है। इनका लग्न है वो सिंह लग्न है। सिंह लग्न की जातिका है। राशि है वो मेष राशि है। और नक्षत्र जो है वो भरणी है। लग्न का स्वामी सूर्य है और राशि का स्वामी मंगल है। तो ये दोनों एक दूसरे के कारक हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। और नक्षत्र पद का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र उतना ठीक नहीं है। शुक्र जो है वो भोग विलास आलस को माना जाता है। और मंगल सूर्य जो है, मान लीजिए सूर्य को राजा कहा गया है और मंगल सेनापति है, और शुक्र जो है भोग विलास है। तो मान लीजिए कोई राजा या सेनापति जब विलास की ओर जाता है, भोग की ओर जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका क्षय होता है। तो कुछ यहाँ पर ठीक नहीं माना गया। मतलब नक्षत्र जो है वो इनके फेवर में नहीं था। जब इनका जन्म हुआ था तो नक्षत्र जो था इनके फेवर में नहीं था। और मित्र राशि है वो मिथुन है, सिंह है, धनु है। मित्र लग्न है वो कर्क है, तुला है, धनु, कुंभ। मित्र लग्न नहीं, कुंभ लग्न नहीं होगा। कुंभ लग्न तो सीधे इनकी मारक हो जाएंगे। और हाँ, इनकी कुंडली में मंगल जो है वो आठवें घर में है। मंगल है, देखिए 8वें घर में है, तो मांगलिक दोष है। लड़की मांगलिक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर ये लग्न कुंडली है। तो लग्न में राहु बैठा हुआ है। लग्न जो है वो 0 से 4 है। ठीक है। लग्न जो है वो 0 से 4 है। तो लग्न 0 से 4 है तो वो बाल्यावस्था में है। मतलब बाल्यावस्था में है, जैसे कि जब तक आप उनको खुद नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके तरफ से फोर्स नहीं होगा, उनका अपनी एक इच्छा शक्ति नहीं होगी। कहने का मतलब लग्न जो होता है वो हमारी अपनी इच्छा शक्ति होती है, हमारा अपना एक बल होता है। तो यही बाल्यावस्था में है। तो इनके माता पिता को सदैव पूरे जीवन इनको फोर्स करना होगा किसी भी चीज को, किसी भी कार्य करने के लिए, तभी ये कर पाएंगे। और वहीं पे लग्न में जो है वो राहु बैठा हुआ है। तो लग्न में राहु है और सिंह, यानी सिंह लग्न की राशि है। तो सिंह लग्न की राशि है, इसका मतलब क्या है? सिंह मतलब शेर। ठीक है। सिंह मतलब शेर, अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र और सबको अपने अधीन रखना, ये शेर की प्रवृत्ति हम आपको बता रहे हैं। अपने आप को सबके मतलब बड़ा रखना, सबके आगे बड़ा रखना, और थोड़े आलस भी हो जाए, क्योंकि जब शेर का पेट भर जाता है तो वो उसके सामने हिरन भी आ जाए तो कोई उसको मतलब नहीं है। और स्वतंत्र विचारधारा और किसको कहते हैं, स्वाभिमानी जिसको ईगो कहा जाए, ये सारे चीजें एक शेर में होती है। जैसे होता है ना, उनको आप खाना देंगे तो वो नहीं खाएंगे, वो खुद शिकार करके खाना पसंद करते हैं। तो कुछ इसी तरह का विश्लेषण निकलता है। बाकी और भी चीजें
मैटर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लग्न में राहु बैठ गया। राहु भी है, वो भी कुमार अवस्था में है, यानी कि बाल मतलब युवा अवस्था से बस दो अंश नीचे है, मान के ही चलिए कि युवा अवस्था में बिल्कुल। तो राहु का होना ठीक है, यहाँ पे राहु का होना जातक को बिल्कुल चतुर कह सकते हैं आप, चतुर, बुद्धिमान, समय का बिल्कुल सदुपयोग कर लेना, और किसी से भी काम करवाने के लिए बिल्कुल, इसको कहा जाए ये यान के न प्रकेन, मतलब किसी भी तरह से अपना काम निकलवा लेना। यहाँ लग्न में राहु का बैठना यानी उसके व्यक्तित्व को ही चेंज कर दे रहा है, बिल्कुल इसकी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को चेंज कर दे रहा है। यहाँ पे अगर राहु अगर इनके फेवर में रहा, इनके लिए बढ़िया फलदायी रहा, तो ये अपने जीवन में राजनीतिक पक्ष में जा सकते हैं, राजनीतिक वगैरह में ये जा सकते हैं। और देखिए इसकी 3 दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि संतान भाव पे, पढ़ाई लिखाई पे पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं राहु जो है वो विच्छेद का काम करता है, दूरी बनाने का काम करता है, उस चीज से दूर करता है, तो पढ़ाई लिखाई से दूरी बनाएगा। और ये जो है ये दाम्पत्य भाव है, विवाह का भाव है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं मनमुटाव रहेगा। और ये भाग्य भाव पर है, इसकी दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं ये भाग्य से विच्छेद करेगा। अब दूसरे भाव में देखिए यहाँ पर गुरु बैठा है, ठीक है, गुरु है जो कि 29 डिग्री यानी कि सम राशि में 29 डिग्री है, तो ये बिल्कुल एकदम इसको कहा जाए ये बाल्यावस्था में है, गुरु जो है वो बाल्यावस्था में है। और इसकी एक 2 3 4 5 इसकी एक दृष्टि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एक दृष्टि यहाँ पे 7 8 9 एक दृष्टि जो है यहाँ पे आएगी। तो कहीं से भी गुरु की दृष्टि जो है वो संतान भाव पे नहीं पड़ रहा है और ना ही भाग्य भाव पे पड़ रहा है। मतलब राहु ये मतलब कहने का तात्पर्य यही बस समझ लीजिए कि जब लग्न में राहु बैठा है तो उसका सर्वे सर्वा राहु का ही होगा। तो व्यक्ति अगर सही राह पे चले, उसको संस्कार सही मिलेंगे, तो राहु बिगाड़ नहीं पाएगा कुछ। राहु जो होता है ना वो ज्यादातर जो होता है वो गलत रास्तों पे ले जाता है, जिस भी मैटर में हो गलत रास्तों पे ले जाता है। तो अगर यहाँ से शुरू से ही, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है, तो शुरू से ही उसको सही रास्ते पर रखने का प्रयास करेंगे माता पिता, क्योंकि पिता का इसमें प्रमुख भूमिका है। सिंह लग्न है तो सूर्य जो है वो सिंह लग्न का स्वामी है, और सूर्य ही है जो हमारे आत्मा का कारक होते हैं, हमारी इच्छा बल, हमारी शक्ति, हमारा आत्मबल होता है, और पिता होते हैं, सूर्य से संबंध हमारे पिता होते हैं। और वहीं भाग्य भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो एक तरह माता हो गया, एक पिता हो गया। तो माता पिता चाहेंगे अगर इनका प्रयास, भरपूर प्रयास रहेगा, तो ये व्यक्ति राहु के प्रभाव में रहते हुए भी जीवन में अच्छे राह पर रहने की संभावना दिख रही है। ये सब इनके माता पिता के हाथ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चूंकि गुरु जो है यहाँ पर धन भाव, कुटुंब भाव में यहाँ पे बैठा हुआ है, तो लाभ, ये लाभ की दृष्टि है यहाँ पे, मतलब ये धन है हमारे जीवन में, हमारे कितना धन होगा, वहाँ पे गुरु बैठा है। तो चूंकि राहु है तो यहाँ पे ये न के न प्रकरण विधि से कहीं से भी धन जो होगा वो अपना एकत्रित करेंगे ही, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, क्योंकि ये 6 नंबर की राशि में है, जो कि बुध की राशि, और बुध जो है वो कहीं न कहीं बुध के साथ इनकी तत्कालिक शत्रुता दिख रही है। 1 2 3 तत्कालिक शत्रुता दिख रही है, तो थोड़ी कठिनाई सही, लेकिन अर्जित तो करेंगे ही।
अब यहाँ पे ये माता का भाव है, सुख का भाव है, हमारे मान सम्मान का भाव है। तो इस भाव का स्वामी जो है मंगल यहाँ पे आके बैठ गया है और इसकी एक राशि यहाँ पे है। तो यहाँ पे मंगल आके बैठा हुआ है, तो ये जो होता है हमारे आयु का भाव होता है, हमारे कष्टों का भाव होता है। तो यहाँ मंगल आके बैठ गया है। अब चलिए पंचम में, यानी हमारे पढ़ाई लिखाई में, हमारे संतान भाव में शनि आके बैठे हैं। तो शनि है तो ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि जो होती है वो कमजोर करती है। तो इसकी भी 3 दृष्टियां होती हैं। तो 1 2 3 यहाँ तीसरी दृष्टि होती है। 1 3 4 5 6 7 यहाँ भी ये जो होता है हमारा लाभ भाव, यानी हमारा प्रॉफिट भाव होता है। यहाँ पे इसकी दृष्टि पड़ रही है। 7 8 9 10 देखिए यहाँ पे भी दृष्टि पड़े। मतलब शनि एक तरह से इस लग्न में शनि जो है बिल्कुल मारक है और इसकी दृष्टि लाभ भाव और धन भाव पे पड़ रही है। संतान भाव तो वृद्धि करेंगे, चूंकि यहाँ से राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं न कहीं शनि और राहु जो है एक दूसरे के कहा जाए व्यक्ति को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाने का ही काम करेंगे। और वही जो है ये 6 था, ये रोग रिपु ऋण का भाव है। यहाँ पे शनि की राशि में बुध और सूर्य का आना, तो ठीक है, सूर्य है मतलब कभी भी जीवन में परेशानी में होंगे तो उनके पिता के द्वारा ही इनकी रक्षा होगी। ठीक है, सूर्य जो है वो पिता है और पिता का आकर के रोग रिपु ऋण में आ जाना कहीं न कहीं वो परेशानियों से बचाने का काम करेंगे। क्योंकि 21 डिग्री पर है तो ठीक है, उतना इसको कहा जा सकता है, ये एक तरह से वृद्ध अवस्था में है तो ठीक है, ये बचाने का काम करेंगे। और बुध है वो भी शनि की राशि में है, तो तात्कालिक मित्रता में है, ये दोनों तात्कालिक मित्रता में है तो ठीक है, ये बचाने का काम करेंगे। और ये अगर कहीं एक जीवन अगर बुध कहीं मतलब बुध की महादशा अंतरदशा या प्रतंतर दशा चलेगी, तो मान लीजिए अगर बुध इनकी कुंडली में खराब फल देता है तो थोड़े बहुत गले से संबंधित या फिर दांत वगैरह से संबंधित परेशानियां दे सकता है। और कहीं ना कहीं अगर इनके राहु का अगर, क्योंकि राहु का प्रभाव यहाँ चंद्रमा पर भी पड़ रहा है, राहु का तीसरा दृष्टि यहाँ पे चंद्रमा पर पड़ रहा है। तो चंद्रमा मन है तो कहीं न कहीं ये मानसिक अशांति देगा। तो मानसिक अशांति के कारण थोड़ी बहुत वाणी भी जो होगी इनकी कह सकते हैं थोड़ी अच्छी नहीं देखी जाएगी, क्योंकि बुध का रोग भाव में आ जाना कहीं न कहीं है ये कारक। क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो 6 नंबर इसी की राशि है यहाँ पर, लेकिन फिर भी शुभ ग्रह है तो शुभ ग्रह का यहाँ पे मारक भाव में आना ठीक नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे केतु है तो केतु तो शुभ होता है, राहु की दृष्टि के कारण ये अशुभ हो जाता है। जितना अशुभ राहु होता है उतना ही शुभ जो है वो केतु होता है। केतु को गुरु के बाद केतु की मान्यता दी गई है शुभ ग्रहों में, लेकिन ये राहु की दृष्टि आ जाती है ना, सीधे सीधे 180 की डिग्री पे होते हैं, तो इसके कारण राहु के दृष्टि के कारण केतु जो है वो बदनाम है, इसको ऐसे कह सकते हैं हम। अब केतु भी है वो भी 10 डिग्री पे है तो ठीक है, कुमार अवस्था में है और शनि की राशि में है, तो शनि के साथ जो है ये तात्कालिक मित्रता में है तो ठीक है। और चलिए देखते हैं हम, अष्टम भाव में शुक्र और मंगल है, यहाँ पे बैठा हुआ। चूंकि 8वें भाव में मंगल है तो लड़की मांगलिक है, और 12 भाव में शुक्र है तो शुक्र ऊंच का है, शुक्र ऊंच का है, इनकी कुंडली में शुक्र जो है वो ऊंच का है। तो शुक्र ऊंच का होना वही धन है, वैभव भोग विलास सब कुछ देगा, लेकिन यहाँ मंगल के साथ है तो शुक्र जो है वो हमारा भोग है, हमारा विलास है, रम है जिसको कहा जा सकते हैं। अब वो मंगल के साथ आके बैठ गया तो मंगल जो है वो धैर्य विहीन है। तो कभी जिसको इसको जीवन में कहा जा सकता है कि कभी धैर्य विहीन हो करके भोग विलास में अगर चले जाएंगे तो इनकी 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, ये अगर धैर्य से बाहर हो करके, ठीक है, धैर्य से बाहर होकर कभी अनियंत्रित होकर अगर ये भोग विलास की ओर जाएंगे तो धन की बर्बादी करेंगे। ठीक है, अगर
शुक्र जो है वो ऐश्वर्य का कारक है, हमारे मतलब लग्जरी लाइफ का कारक है। तो अगर ये सही वे में अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो धन की हानि यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि मंगल साथ में बैठा हुआ है। तो मंगल पापक ग्रह है और शुक्र जो है वो शुभ ग्रह है। अब नवम भाव पर देते हैं, तो देखिए शुक्र जहाँ बैठता है उससे एक घर आगे शुक्र जो है वो बल देता है। तो शुक्र जो है इनके भाग्य को थोड़ा बल दे रहा है, ठीक है, बल तो दे रहा है, लेकिन राहु की दृष्टि आ जा रही है। तो चंद्रमा को ये यानी इनके मन को अशांत करेगा। हर अभी बच्चा है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ इस पर देखना जरूरी हो जाएगा। और चंद्र जो है वो माता का भी कारक है, ठीक है, चंद्रमा माता का भी कारक है। तो कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि पड़ रही है तो माता को मानसिक अशांति देगी। और चंद्रमा इसका राशि ये है, चंद्रमा का राशि ये है, यहाँ 4th नंबर दिख रहा है, इसकी राशि है। तो ये व्यय भाव में का व्यवेश जो है भाग्येश में बैठा हुआ है। तो शुक्र एक तरफ से बल दे रहा है और राहु की दृष्टि आ रही है। तो जितना अच्छा है उतना ही ये कहीं ना कहीं वो मानसिक अशांति दे देगा। तो थोड़ा बहुत इनको शिव आराधना की जरूरत पड़ेगी जीवन में, भविष्य में, अगर मानसिक अशांति की तरफ अगर जाएगा भी। और वही कर्म स्थान है, तो कर्म स्थान शुक्र है, तो शुक्र दूसरी नंबर है, यानी वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि का स्वामी यहाँ पे आके बैठा हुआ है और एक जो है यहाँ पराक्रम भाव पे आया हुआ है। तो पराक्रम भाव और कर्म भाव का स्वामी जो है वो शुक्र जो है यहाँ पे आकर बैठा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर ये स्त्रियों से संबंधित अगर ये कोई कार्य करेंगे, ठीक है, स्त्रियों से संबंधित कोई भी कार्य होता है, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गया, शुक्र से संबंधित, वही मतलब सुंदरता, ठीक है, सुंदरता से संबंधित अगर ये कार्य करेंगे तो उसमें इनको काफी प्रोग्रेस दिखेगा, क्योंकि सीधा यहाँ कर्म भाव भी है और पराक्रम भाव भी है। हालांकि मंगल है तो थोड़ा बहुत धैर्य विहीन करेगा, लेकिन अगर इनको धैर्य से काम करेंगे तो जरूर इनको लाभ मिलेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ ये हमारा लाभ भाव है, तो लाभ भाव है बुध है, ये मिथुन राशि है, बुध है। और देखिए यहाँ पे मतलब लाभ भाव और धन भाव, लाभ भाव धन भाव भी यहाँ पे 6th हाउस में आकर बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनके जो भी लाभ और धन होंगे कहीं ना कहीं मतलब रोग वगैरह में खर्चे होंगे और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बीमारियों में इनके, और इसको कहा जा सकता है बीमारियों में खर्चे वगैरह की संभावना दिख रही है। तो चलिए, और ये व्यय भाव है, तो व्यय भाव का स्वामी जो है वह चंद्रमा है, तो आके यहाँ बैठ गया है। तो देखिए मिला जुला के, और नवमास में भी ग्रहों की स्थिति वही दिख रही है। यहाँ भी राहु की 7वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है, भाग्य भाव पर आ रहा है। यहाँ मंगल है, तो मंगल नवमास में आ गया, तो इनको किसी के भी कर्ज नहीं देना है। अगर इनके हाथों से किसी को पैसा दिया गया तो वो पैसा लौट कर वापस नहीं आएगा। कर्ज लेकर के काम करेंगे वो ठीक रहेगा, लेकिन ये किसी को कर्ज देंगे, पैसा देंगे, वो लौटने का संभावना नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे ये दाम्पत्य नवमास जब भी देखा जाता है, ये तो शादी विवाह के लिए देखा जाता है। मेन जो चीज होती है वह यही होती है। और ये चलित हम बना रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया था, इसको कट करना पड़ा। अब देखिए चलित में जो गुरु जो है वो है तो यहाँ पर, ठीक है, ये धन भाव में, लेकिन ये जब भी इसकी महादशा या अंतरदशा चलेगी तो ये 3रे भाव का यानी पराक्रम भाव का फल देगा। उसी तरह सूर्य है तो 6th हाउस में, ठीक है, लेकिन जब भी इसकी शायद अभी इसकी महादशा चालू है, शायद अभी सूर्य की महादशा चल रही है, तो ये 7म भाव का फल देगा। उसी तरह चंद्रमा है तो भाग्य भाव में, लेकिन चलित में जाकर के ये कर्म भाव पर अपना फल प्रदान करेगा। जब इसकी दशा महादशा चलेगी तो ये अपना कर्म भाव को लेकर के अपनी फल देगा। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो इनकी जन्मांग चक्र में राहु का ही बोलबाला है।
अब देखिए अभी इनका जो है वो, हाँ, सूर्य का महादशा चल रही है 2023 23 मार्च तक, 2023 तक सूर्य की महादशा चलेगी। उसके बाद इनका चंद्रमा का महादशा चालू हो जाएगा। अब सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है, जो कि 23 तक ही चलेगी। शुक्र की अंतरदशा चल रही है, ठीक है। और शनि की साढ़े साथी इनका 30 मार्च 2025 से शुरू हो जाएगा, जो खत्म होगा 30 मई को 2032 को। यानी अभी 22 है, तो मतलब 2-3 साल बाद इनकी शनि की साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये उतना कष्टकारी नहीं रहेगा। क्यों कष्टकारी नहीं रहेगा? क्योंकि सूर्य से शनि जो है तात्कालिक मित्रता में है, क्योंकि नैसर्गिक शत्रु है और यहाँ पे तात्कालिक मित्रता, तो ये उतना कष्टकारी नहीं रहेगा, ठीक है। कष्टकारी रहेगा लेकिन उतना कष्टकारी। देखिए शनि की साढ़े साथी जब आदमी के ऊपर शुरू होती है, तो जब भी ये ज्यादा मारक हो जाता है, शत्रु हो जाता है, तो बिल्कुल ये रगड़ के रख देते शनि, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इतना दिक्कत नहीं करेगा। अब देखिए सबसे इनका जो है वो सबसे बलवान, देखिए सबसे बल है वो शनि के पास ही है, तो उतना कष्ट नहीं देगा, क्योंकि तात्कालिक मित्रता से है, तो इसको मारक नहीं कहिए, इसको सम कह सकते हैं, क्योंकि तात्कालिक मित्रता में है। सबसे कमजोर इनका गुरु ही है, क्योंकि डिग्री बहुत कम है, बिल्कुल बाल्यावस्था में है। सबसे कमजोर इनका गुरु ही कह सकते हैं। उसके बाद बुध है, हाँ बुध तो है, बुध जाके 6th हाउस में बैठ गया है, तो बुध कमजोर है। तो अति बलवान में शनि हो गया। उसके बाद मंगल है, अति बलवान में मंगल हो गया। उसके बाद शुक्र है, तो शुक्र है वो भी सम में है। सूर्य है वो भी, चंद्रमा भी है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा कमजोर यहाँ पे बुध और गुरु दिख रहा है। और गुरु जो है वो कारक ग्रह है, तो उनको बल देने की आवश्यकता है। और देखिए भाव बल में देखिए ये लग्न है जो हम बता रहे थे, यही लग्न है 1 नंबर, जो कि सबसे अंतिम है, 12 नंबर पर है। सबसे कमजोर इनका लग्न है। कारण वही है, राहु का बैठना और लग्नेश का 6th हाउस में बैठना। और सबसे बल युक्त इनका 11वां भाव है, तो 11वां भाव जो है वो लाभ का भाव है, तो लाभ तो होगा। ये न के न प्रके न, जैसे इनकी इच्छा होगी वैसे ये लाभ कमाएंगे। सबसे इनका बलवान लाभ भाव है। अब देखिए 9th हाउस भी उतना, यानी भाग्य भाव भी उतना, मतलब आधा ही बल है। भाग्य भाव को कह सकते हैं कि आधा ही भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि 6 नंबर पे आ जा रहा है। उसी तरह से कह सकते हैं हम पंचम भाव, तो पंचम भाव भी 9 नंबर पे है, तो बहुत ही कमजोर, मतलब मान के चलिए कमजोर ही अवस्था पर है, क्योंकि शनि का बैठना, राहु की दृष्टि पड़ना और कहीं से भी शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो कमजोर तो है ही। अब देखिए सूर्य की पूजा, सूर्य को जल देना इनके लिए आवश्यक है। सूर्य ही है इनके लग्न का स्वामी है, इनके जीवन का स्वामी है। सूर्य अगर मजबूत रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। सूर्य की आराधना करना, शनि का दान करना है। अगर इनको शनि से संबंधित परेशानियां होंगी तो शनि का दान करना होगा। तिल के तेल से संबंधित छाया दान होगा। और शुक्र का दान नहीं करना है। दान इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये कर्म और पराक्रम भाव का स्वामी बना हुआ है, तो इसका दान नहीं करना है, ठीक है। सॉरी, ये नहीं, ये तो ठीक है, ये इसका दान नहीं करना है। बस इसको देखना है कि ये सही रूप से, अगर ये आलसी नहीं है, ठीक है, अगर ये आलसी नहीं है
और खुद को सजा संवार कर रखते हैं और थोड़ा ब्यूटी केयर पर इनका ज़्यादा ध्यान रहेगा तो मान के चलिए इनका शुक्र जो है वो अच्छे अपना प्रभाव दे रहा है। ठीक है, अब वही मंगल की इनकी आराधना करनी होगी क्योंकि मंगल जो है इनके भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा और मंगल दोनों है। ठीक है, इनके भाग्य भाव का स्वामी चंद्र और मंगल दोनों ही है। तो चंद्र और मंगल, तो चंद्रमा के लिए शिवलिंग पे इनको जल देना है, शिवलिंग जल अभिषेक करना है। और मंगल के लिए वही हनुमान चालीसा, माता के साथ संबंध बेहतर रखना होगा, वही आपके भाग्य के निर्माता होंगे। और पिता, माता पिता इनके जीवन में ज़्यादा प्रभावी होंगे। और ये देखिए, ये जब दशा अंतर्दशा चलती है तो ये चीजें मैटर रखती है। जैसे अभी सूर्य की इनकी महादशा चल रही है। ठीक है, सूर्य की महादशा में इनकी शुक्र की अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा दोनों ही चल रही है। तो न्यूड है, तो न्यूड का मतलब सम है, तो ये ज्यादा खराब नहीं करेगा, कुछ इस तरह से है। अब उसके बाद अगर चंद्रमा की महादशा चलेगी, चंद्रमा की महादशा में किसी ग्रह की, मान लीजिए किसी भी ग्रह की अंतर्दशा चलेगी तो सब न्यूड ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सब सही है, फाइनली हो गया। और कुछ भी ऐसा पूछना है तो कमेंट में कीजिए। आप कुछ पूछते नहीं ना है, रखो ना, कुछ पूछेंगे तो हम उस चीज पर डीपली, हम उस चीज पर गौर करेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे तो पता चलेगा। बस आप लोग जन्म तिथि दे देते हैं, उसके बाद बनाना है, तो बनाने के बाद और हम क्या बता सकते हैं। तो चलिए, कंप्लीट हुई।